ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत प्रियव्रत का चरित्र हमने देखा। अभी उनके पुत्र अग्निध्र का चरित्र आज हम श्रवण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ बालक आगे जाकर बड़े होने के बाद अधिक स्त्री लंपट बनते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये आज हम अग्निध्र चरित्र से समझेंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निद्रो जम्बुद्वीपौकसः प्रजा औरसवद्धर्मा आवेक्षमानः पर्यगोपायत। पिता प्रियव्रत महाराज की तरह ही उनकी तपस्या से संलग्न हो जाने पर राजा अग्निद्र यानी उनके पुत्र उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्र के समान पालन करने लगे। तो जिस प्रकार से प्रियव्रत महाराज आगे तपस्या के लिए निकले, तो उन्होंने अपने पुत्र अग्निद्र को जम्बूद्वीप का राजा बना दिया। इस दूसरे अध्याय में राजा अग्निद्र का स्त्री परायण चरित्र वर्णित है। उन्होंने पूर्वचीति नामक पत्नी के गर्भ से नाभि इत्यादि अत्यंत महान पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रियव्रत के वंश में अग्निद्र स्त्री परायण पुरुष के रूप में ही प्रख्यात हुआ है और सुखदेव गोस्वामी जी ने कुछ उपहासात्मक ही इसका वर्णन किया है। जम्बूद्वीप में रहने वाली प्रजाओं का राजा अग्निद्र, इसने सबका पालन पिता के समान ही किया। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पितरों का उद्धार करने के लिए एक सत्पुत्र की आवश्यकता होती है, इसी के लिए पूजा की सारी सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल यानी मंदराचल की घाटी में वे गए और तपस्या में तत्पर होकर प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी की आराधना वे करने लगे। क्योंकि प्रजाओं को उत्पन्न करना है तो प्रजापतियों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और सारे प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए पितृलोक कामः, इस प्रकार से पितरियों का उद्धार करने के लिए पुत्र काम होकर वे तपस्या के लिए गए। तो कहाँ गए कहते हैं, मंदराचल की घाटी में वे चले गए। तदुपलभ्य भगवान आदिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरस सरसम अभियापयामासः। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी अग्निद्र की अभिलाषा को जान रहे थे कि इसे पुत्र की अपेक्षा है और उन्होंने अपनी सभी प्रधान गायिका यानी सारे गायिकाओं में श्रेष्ठ उनके स्वयं के राज दरबार में, ब्रह्मा जी के दरबार में जो स्वयं गाने वालों में सर्वमुख्य है वह है पूर्वचित्ती, उसको फिर उन्होंने अग्निद्र के पास भेजा। अग्निद्र की अभिलाषा को जानकर ही ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से किया था, क्योंकि अगर पत्नी अच्छी और धार्मिक और महान नहीं होगी तो पुत्र भी उस प्रकार से धार्मिक और महान नहीं हो सकता है। अग्निद्र के आश्रम के सन्निकट ही एक अत्यंत मनोहर उपवन था। उसी में वह अप्सरा भ्रमण करने लगी। वह आ गई धरती के ऊपर और मंदराचल के पास, जहां पर अग्निद्र तपस्या कर रहे थे उसी के आसपास वो घूम रही थी। उस उपवन में विभिन्न प्रकार के साधन वृक्षों पर स्वर्णलता फैली हुई थी, यानी उस उपवन में बहुत ही सुंदर वृक्ष थे। उन वृक्षों पर बैठे हुए अनेक प्रकार के स्थल
पर विचरण करने वाले मयूर आदि सब पक्षियों के जोड़े बड़े मधुर बोली में बोल रहे थे। उनकी सुंदर ध्वनि सुनकर सचेत जल कुक्कुट, पान कोमड़ा मराठी में, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी अनेक प्रकार से कूजन करने लगे थे। उससे वहां के कमलवन से सुशोभित स्वच्छ सरोवर ध्वनित होने लगता था। तो पक्षियों का कलरव बड़ा ही आकर्षक था। इस प्रकार से पूर्वचित्ती उस आश्रम के उपवन में भ्रमण करने लगी और वहां वह उपवन कितना रमणीय था इसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। पूर्वचित्ती की विलासपूर्ण मनोज्ञ गतिविधि और पाद विन्यास की प्रश्न शैली से पग पग पर उनके पैरों के नुपुरों की झनकार होती थी। छुन छुन आवाज वो करती जा रही थी। उसको फिर सुनकर राजकुमार अग्निद्र में समाधि योग द्वारा मुकुलित कमल मुकुल युगल के समान दोनों नेत्रों को खोल कर देखा कि कौन है। तपस्या में लगे थे, लेकिन उनको लगा इस जंगल में कौन आ गया। इस प्रकार से उन्होंने नेत्रों को थोड़ा खोल कर देखा कि कौन आवाज कर रहा है। तो अग्निद्र को अपने पास ही वह अप्सरा दिखाई दी। पास में ही वह अप्सरा घूम रही थी। वह मधुकरी के समान प्रत्येक पुष्प को जाकर उसे सूंघती थी। मधुकरी यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी की तरह ही वह अनेक अनेक पुष्पों पर जाकर क्या करती थी, उन पुष्पों को सूंघती थी। देवताओं और मनुष्यों के मन और नेत्रों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चपलता, लज्जा एवं विनय युक्त देखने की जो कला है, मधुर स्वर संपन्न वाणी एवं मनोहर अंगों के द्वारा पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। कितनी सुंदर थी इसका वर्णन है। वह पूर्वचित्ती सोच ही सकते, इंद्रलोक के ऊपर 6 लोक और हैं, तो हर लोक में इनकी सुंदरता बढ़ती जाती है। तो सबसे ऊपर का लोक है सत्यलोक। ब्रह्मा जी के लोक से यह सुंदरी आई थी, यानी वह सबसे सुंदर थी। जब कभी वह हंसकर बोलती थी तो ऐसा लगता था कि उसके मुख से अमृतमय मादक मधु ही मानो झर रहा है। इतनी सुंदर बोली थी, आवाज इतना अच्छा था। उसके निश्वास की गंध से मदमत्त बने भंवरे उसके मुख कमल को घेर लेते थे। तो निश्वास से ही, क्योंकि वो देवताओं से भी श्रेष्ठ थी, तो उसका निश्वास, हमारा निश्वास तो क्या बिल्कुल सुगंधी नहीं होता है, लेकिन उसका उच्छ्वास या निश्वास भी अत्यंत सुंदर था कि जिसके द्वारा भंवरे भी आकर्षित हो जाते थे। उन भंवरों से बचने के लिए जब वह शीघ्रता से पैरों को उठाकर चलती थी तो फिर उसके स्तन, कलश, वेनी और करदनी हिलने लगने के कारण वह अत्यंत मनोहर लगती थी। इस तरह की उस देवी को देखने से अग्निद्र के हृदय में कामदेव का प्रवेश हो गया और इस प्रकार से अवसर प्राप्त हो गया कि वह उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो। वे कामदेव के अधीन होकर जड़ के समान फिर कुछ कहने लगे, क्योंकि जब तो व्यक्ति कामदेव के बाण के द्वारा बाधित होता है, 5 बाण हैं, तो उस प्रकार से एक बाण के द्वारा व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया जाता है, यानी उसमें जड़त्व आ जाता है, वो हिल भी नहीं पाएगा। इसीलिए वह क्या पूछता है उस सुंदरी से, त्वम का मुनिवर्य, कहते हैं कि आप कौन हैं, क्या आप कोई मुनिवर्य हैं? शैले किम चिकीर्षसि, आप इस महान पर्वत के ऊपर क्या कर रहे हैं? भगवत पर देवताया कापी मायासी किम, क्या आप परम पुरुष भगवान नारायण की कोई माया शक्ति है? सुरित उस भवों की ओर संकेत करके कहते हैं कि तुम तो सारे जीवों के सुरित यानी मित्र हो। विज्ञे धनुषी किम बिबर्षि आत्मनोर्थे, तुम बिना ही प्रत्यंचा के 2 धनुषों को क्यों धारण किए हो? यानी
जब भौवें भौवें इतनी सुंदर थी उनकी कि इसके लिए कहते कि मानो वो धनुष ही हो, और उस धनुष के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं, इस प्रकार से कहते हैं। किम वा विपिने प्रमत्तान मृगान मृगयसे, इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है क्या, यानी इसके द्वारा किसी जीव की हत्या करने के लिए तुम निकले हो क्या, अथवा इस संसार अरण्य में मुझ जैसे मतवाले मृग का शिकार करने के लिए बाहर निकले हो क्या। इस प्रकार से अग्निद्र परीक्षा करता है। आगे कहता है भगवतः इमौ बाणौ शतपत्र पत्रौ शान्तौ अपुंख रुचितौ अति तिग्मदन्तौ वने विचरन् कस्मै युयुंक्षसि इति न विद्मः नः जड़धियाम तव विक्रमः क्षेमाय अस्तु। कटाक्षों को लक्ष्य करके हे भगवान, मतलब उनको भगवान भी कहा है कि आप बड़े महान हैं, इसीलिए आपके ये जो दोनों बाण यानी दो आंखें हैं बड़ी ही सुंदर और तीक्ष्ण है, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में शांत और पंखहीन है। इस वन में विचरण करते हुए तुम किस पर इनका प्रयोग करना चाहते हो, इस बात का हमें पता नहीं है। विद्म न, मुझे पता नहीं है। तुम्हारा यह जो विक्रम या पराक्रम है मुझ जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। तो यहां पर कामदेव के द्वारा बाधित होने के कारण उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली कि वो स्त्री जो है पूर्वचित्ती उनको स्वीकार कर ले। इस प्रकार से वे कहते हैं कि मैं एक सामान्य मृग हूं और तुम एक बहेलिया हो, तब फिर तो मैं भयभीत भी हूं, लेकिन उस पराक्रम के द्वारा यानी उस बहेलिये के द्वारा इस मृग का अवश्य वध होगा। आगे कहते हैं हे भगवान, हे प्रभु, भगवतः परितः इमे शिष्याः पठन्ति सरहस्यम साम अज्ञस्त्रम ईशाम गायन्ति। उसके शरीर की सुगंध के लोलुप उसका अनुसरण करने वाले भवनों को लक्षित करके, क्योंकि बहुत सारे भवरे उसके आगे पीछे भाग रहे थे, उनको देखकर कहते हैं कि हे भगवान, आपके ये सारे शिष्यगण हैं, क्योंकि गुरु के साथ उनके पीछे पीछे शिष्य चलते हैं। इसी प्रकार से ये सारे भवरे आपके पीछे चल रहे हैं, ये आपके चारों ओर अध्ययन कर रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा आवाज करते हुए मानो वेदों के मंत्र ही शिष्य गा रहे हों कि निरंतर ही वेद शाखा ऋषिगणा इव, ये वेदों की शाखाओं को नित्य गायन करने वाले ऋषिगण की तरह ही है। युष्मश शिखा विलुलिता सुमनो भी वृष्टि ही सर्वे भजंती। निरंतर ही मानो ये साम गान के, साम वेद के सुंदर ऋचाओं को, श्लोकों को, स्तोत्रों को गा रहे हैं और ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन में। ऋषिगण जैसे वेदों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी तरह से ये आपकी चोटियों से घिरे हुए पुष्पों का सेवन करते हैं। तो जब भगवत भजन नहीं है तो इस प्रकार का भजन हो जो भौतिक कामनाओं से युक्त हो, तो इसी प्रकार से संसार में दर्शन होने लग जाता है। इसीलिए यह बाधित चित्त का उदाहरण है। आगे वे कहते हैं ब्रह्मन तुभ्यम चरण पंचर तित्तिरीणाम वाचम मुखराम शृणवाम परम रूपम न पश्यामः। नुपुरों और संकेत करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण लोग तो कभी नुपुर वगैरह पहनकर चलते नहीं है, फिर भी इस प्रकार से ठट्टा गुणगान कर रहे हैं। तुम्हारे चरण रूपी पिंजड़ों में विद्यमान तितरों का शब्द तो सुनाई देता है। तो तितर पक्षी की तरह ये वो क्या है, नुपुरों की आवाज आ रही है, किंतु उनका रूप नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो शायद छुपे हैं, ढके हुए हैं। करधनी युक्त पीली साड़ी अंग की कांति की उत्प्रेक्षा करके तुम्हारे कमर पर कदम्ब कुसुमों की तरह ही आभा कहाँ से आ गई है, यानी उनकी जो साड़ी है वो भी अत्यंत सुंदर है। इसके ऊपर
अंगारों का मंडल सा भी दिख रहा है, किंतु आपका वलकल कहाँ है। तो यहां पर उनके नुपुरों का भी गुणगान किया और उस प्रकार से उनके सुंदरता और सुंदर वस्त्रों का भी गुणगान अग्निद्र ने किया। आगे फिर कहता है द्विज, सुरुचियो श्रृंगयो किम भृतम मध्ये कृशा वहसी यत्र मे दृशि श्रिता आत्मा मिशेन इत्रिक सुरभि अरुण पंक हे सुभग यन्मे आश्रमम सुरभि करोषि। इस प्रकार से उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं कि आप अपनी इस सुंदरता से सुंदरता का भी एक बोझ है, इस सुंदरता के बोझ को क्यों ढो रहे हैं, सारे संसार में इसका वहन क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार से उनका सुगंधी शरीर इसके द्वारा भ्रमित हो गए हैं अग्निद्र। आगे कहते हैं, मित्रवर्य तुम मुझे उस अपने देश को दिखा दो जहाँ के निवासी अपने सुंदर शरीर पर इस प्रकार से दूसरे प्राणियों को आकर्षित करते हैं। क्या उस निवास स्थान पर इतने सुंदर लोग रहते हैं आपके जैसे ही? तो उस स्थान पर मुझे जाने की इच्छा है कि जिस लोक में इतने सुंदर लोग रहते हैं और मुख में विचित्र हाव भाव, आपके सरस भाषण भी है और इस प्रकार से अमृतवाणी की तरह आप लोग अद्भुत वस्तुओं को प्रकट करके सारे जीवों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए कहते हैं, अंग प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है? कोई कहते, कोई ज्यादा सुंदर है तो उसको पूछते हैं लोग, आप क्या खाते हैं? तो उसी पर ये भागवतम से ही आया है, का वा आत्मवृत्ति ही अदनाथ हवि ही वाती विष्णु हो कला असी। आप इतना सुंदर है तो आप लोग खाते क्या है? जिसके खाने से भविष्य के समान सुगंधी निकलती है, कि आपके मुखों के द्वारा इतना सुंदर सुगंध बाहर आ रहा है, तो आप लोग खाते क्या है? निश्चय ही तुम लोग भगवान श्री विष्णु की कला ही हो, भगवान की ही शक्ति तुम लोगों में निहित है। इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक नहीं मारने वाले मकराकृति 2 कुंडल हैं, अत्यंत सुंदर कुंडल कानों में चमक रहे हैं, डोल रहे हैं। तुम्हारा मुख एक सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे दोनों चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान है और दंतपक्ति हंसों के समान और घुंघराली काले अलके भ्रमर के समान सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार से सुंदरता का वर्णन कैसे कवि मन हो किसी का तो किस प्रकार से बाधित होकर चंद्रमा के ऊपर 50 पंक्तियों की कविता बना देते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अग्निद्र कवि मन उसका प्रकट हो रहा है और वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पूर्व चित्ती का सुंदरता का वर्णन कर रहा है। आगे कहता है, तुम जो अपने कर कमलों से मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशाओं और विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को चंचल बना रही है। वह क्या कर रही है? वहां पर वॉलीबॉल खेल रही है। वहां पर एक तो वॉलीबॉल पहले से ही था, भागवतम के लाखों करोड़ों साल से वॉलीबॉल खेला जाता है। यहाँ पर वह पूर्वचित्ती गेंद के साथ खेल रही है और उसके कारण अग्निद्र का चित्त विचलित हो रहा है, साथ ही साथ उनके मन में सावधानी भी पैदा कर रहा है। और इस प्रकार से उस गेंद के साथ खेलने से जो उनके जटाजूट हैं वो बाल भी क्या है, बिखर रहे हैं, वो संभाले नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से मानो लंपट वायु ही महादुष्ट है जो इस प्रकार से तुम्हारे वस्त्रों को हवा में उड़ा रहा है। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लर्टिंग, कि मानो वायु देवता ही तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं। तपोधन, हे तपोनिधि तपोश्रेष्ठ, तुमने तपस्वियों को तप से भ्रष्ट करने वाले इस रूप को किस तपस्या से प्राप्त किया है? कहते हैं कि भवता केन तपसा लब्धम इदम शरीरम, इतना सुंदर शरीर ऐसा कौन सी तपस्या करने से प्राप्त किया है, जरा ये भी तो बताओ। आगे कहते हैं कि हे मित्र, मया सह तप चरतुम अर्हसी, मेरे साथ आओ और तपस्या करो,
क्योंकि मैं यहाँ पर तपस्या करने आया हूँ, तो आप भी आइए और हमारे साथ तपस्या का लाभ लीजिए, आप भी तप कीजिए, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कीजिए। किंच वैभव भावना ब्रह्मा मह्यम किम वा प्रसीदति। अथवा कहीं ब्रह्मा जी ने विश्व के विस्तार की इच्छा से मेरे ही ऊपर कृपा तो नहीं की है? क्या आप स्वयं ही ब्रह्मा जी की कृपा के रूप में तो प्रकट नहीं है यहाँ पर? यानी ब्रह्मा जी ने उनके लिए पूर्व चित्ती को पत्नी के रूप में तो नहीं भेज दिया। इस प्रकार से उन्हें संशय हो गया, क्योंकि तपस्या के लिए बैठे थे तो वही तो उनका कल्याण करेंगे। अगर ब्रह्मा जी के लिए तपस्या कर रहे तो ब्रह्मा जी ही उनके कल्याण का कोई उपाय भी तो करेंगे। इसीलिए आगे कहते हैं, द्विज देव दत्तम दयितम त्वाम न त्यजामि। तुम तो ब्रह्मा की प्यारी देन हो, उन्हीं का आशीर्वाद हो, दत्तम कृपा है, इसीलिए तुम्हारा त्याग वो नहीं करेंगे। यस्मिन विलग्नम नो मनः दृगपि न याति। इसीलिए अग्निद्र का मन उस पूर्व चित्ती के साथ लग गया और उनके नेत्र भी ऐसे हो गए कि उनसे हटा ही नहीं पा रहे। इसीलिए बोलते हैं जहां तुम्हारा जहां मन है मुझे वही ले चलो। अग्निद्र उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि मैं भी इन भुंगों की तरह, भौरों की तरह तुम्हारा अनुचर बन गया हूं, तुम्हारा शिष्य बन गया हूं। तुम्हारी मंगलमयी ये सखियां मेरे ही साथ रहें, और उनके जो जो सेवक और सेविकाएं रहें वो भी क्या करें, वनचारी सहचारी बने हुए हिरणियां जो हैं वे भी क्या कर रहे हैं, प्रदक्षिणा क्रम से चली जाए, यानी उनके पीछे पीछे ही वे लोग भी उनके साथ ही रहें। इस प्रकार से अत्यंत भ्रमित होकर उन्होंने क्या किया, पूर्व चित्ती को प्रपोज किया, यानी विवाह के लिए उत्साहित किया। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं क्या हुआ। राजन परीक्षित, अग्निद्र देवताओं के समान ही बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में अति चतुर था, क्योंकि थोड़ी लंपट बुद्धि थी ही उनके अंदर। उन्होंने इस प्रकार की रति चातुर्यमयी मधुरवाणी से उस अप्सरा को बड़ा ही प्रसन्न कर लिया। स्त्रियों को इस प्रकार से बातें करने वाले पुरुष बड़े प्रिय होते हैं। इस प्रकार से अग्निद्र को देखकर और उसके मनोभंगी, उसके भावनाओं को सुनकर यह अप्सरा पूर्वचित्ती भी बड़ी प्रसन्न हो गई। वीरों में अग्रगण्य यानी अत्यंत महान अग्निद्र, इनकी बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और औदार्य से वह फिर अत्यंत आकर्षित होकर उनके साथ उनको स्वामी के रूप में वह स्वीकार करती है। और उन जम्बू द्वीप के स्वामी ऐसे अग्निद्र के साथ फिर विवाह संपन्न होती है और कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोगों को भोगती रहती है। इस प्रकार से अग्निद्र को यानी संसार के राजा को, जम्बू द्वीप के राजा को उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया, और इस प्रकार से फिर दोनों ने अनेक पुत्रों को भी प्राप्त किया। उसके पश्चात राजाओं में श्रेष्ठ अग्निद्र पूर्वचित्ती के गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नामक नव पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। और फिर यही बाद में नाम बनते हैं सारे 9 जो द्वीप हैं, उन द्वीपों के नाम बन जाते हैं, क्योंकि ये सब उनके ही क्षेत्रपाल यानी राजा बनेंगे। इस प्रकार नव वर्षों में प्रतिवर्ष एक एक पुत्र के क्रम से उत्पन्न करके वह पूर्वचित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़ देती है, क्योंकि उसका कार्य संपन्न हो गया। केवल सत्पुरुषों को यानी सत्पुत्रों को प्राप्त कराने के लिए ही वह सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी से आई थी। अभी उसने 9 वर्ष में 9 पुत्रों को जो ऊपर उल्लेखित है उनको उत्पन्न किया, और उसके पश्चात अग्निद्र राजा को छोड़कर ब्रह्मा जी की सेवा में पुनः वापस सत्यलोक में चली गई। अग्निद्र के पुत्र अपनी माता के अनुग्रह से जन्म काल से ही स्वभाव से बड़े सुडोल, सुंदर और सबल शरीर वाले शक्तिवान थे। राजा अग्निद्र जम्बू द्वीप का विभाग करते हैं और उन सबों के ही समान नाम वाले ये 9 वर्ष यानी भूखंड वे बना देते हैं और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप देते हैं।
इस तरह वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लग जाते हैं। हर एक को एक एक वर्ष दे दिया और वहां के वे राजा बन गए। राजा अग्निद्र यद्यपि प्रतिदिन काम सुख का अनुभव करते रहे 9 वर्षों के लिए, फिर भी उनकी उससे तृप्ति नहीं हुई। काम से तो कोई तृप्त नहीं होता, तो ये महात्मा कहां से हो जाते। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे कि अरे उस पत्नी के संपर्क में ही रहना बस यही कार्य है और कोई कार्य है नहीं। अतएव उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहां पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगते हुए मस्त रहते हैं। तो पितृलोक जिनकी ऊपर के लोगों में जाने की पात्रता होती नहीं है, तो वे पितृलोक यानी पितरियों का ही पूजन करके पितृलोक चले जाते हैं, जहां पर वे सांसारिक भोगों को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से अग्निद्र ने भी पितरों की ही पूजा की, भगवान की पूजा नहीं की। और भगवान की पूजा यानी भक्ति न करने के कारण उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, वे फिर पितरों के लोगों को प्राप्त करेंगे। पिता के परलोक जाने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, यहां पर फिर पितृलोक को चले गए महाराज अग्निद्र, तो उनके चले जाने पर उनके पुत्र रहे नाभि। इन्होंने अपने 9 भाइयों के साथ अलग अलग कन्याओं के साथ विवाह किया। जैसे नाभि मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदमश्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं के साथ एक एक का विवाह हुआ। इस प्रकार से मेरु देवी इत्यादि नाम वाली मेरु की पुत्रियों के साथ उनका विवाह हुआ। तो ये सारी क्या है, मेरु की पुत्रियां थी। 9 की 9 पुत्रियां एक ही व्यक्ति की थी। और मेरु देवी से इस प्रकार से यह वंश आगे बढ़ेगा। तो पिता महाराज उनके भगवत धाम तो गए नहीं, वे तो अपनी पत्नी से आसक्त थे, इसीलिए वे पितृलोक जाकर वहां के काम भोगों का अनुभव करने के लिए आगे बढ़े। तो आगे बताते हैं कि अग्निद्र के बाद जो सब राजा बने या ये अलग अलग वर्ष बने, इनका क्या होता है। तो पहले प्रमुख उनके पुत्र सबसे बड़े राजा नाभि का चरित्र अभी हम श्रवण करेंगे 5वें स्कंद के 3 अध्याय से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नाभीरपत्य कामो प्रजया मेरुदेव्या भगवंतं यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा अयजत। राजन परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अग्निद्र के जो पुत्र रहे सबसे बड़े नाभि, इनकी कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी से एक साथ एकाग्र मना होकर पुत्री की प्राप्ति की कामना रखी और इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री यज्ञ पुरुष वासुदेव की आराधना की। इस 3 अध्याय में नाभि के परम मंगलमयी चरित्र का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। उनके यज्ञ में प्रकट होकर भगवान श्री हरि वासुदेव उनके पुत्र ऋषभ के रूप में अवतीर्ण कैसे होते हैं। अग्निद्र के पुत्र नाभि थे। पुत्रहीन होने के कारण ही मेरु देवी के साथ उन्होंने इस प्रकार से भगवान की आराधना शुरू कर दी। यद्यपि मनोहर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं। भगवान को प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है, फिर भी वे अपने भक्तों के ऊपर तो बड़ी कृपा ही करते हैं। अतएव जब महाराज नाभि ने विशुद्ध भाव से उनका यजन किया और उनकी पत्नी के साथ यानी दोनों ने, तो उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। भगवान अपने भृत्यवत्सल हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, पालन करते हैं, जनार्दन है। तो जब उन्होंने देखा कि महाराज बहुत अच्छे से उनको प्रसन्न करने के लिए
तपस्या कर रहे हैं पत्नी के साथ, तो बड़े उनकी तपस्या से प्रेम से आकर्षित हो गए और उनका कल्याण करने के लिए आगे बढ़े। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, उन्हें कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन वे अपने भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं उनके प्रेम के कारण। फिर भी प्रवर्गीय कर्म का अनुष्ठान करते समय मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले अंगों से युक्त अपने मनोहर रूप में वे प्रकट हो जाते हैं। इतना सुंदरता से अगर कोई भजन पूजन करे तो भगवान तो आकर्षित हो ही जाते हैं। इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार से अनुष्ठान किया था उसके ऊपर भगवान का स्वभाव जो है कृपा करने का है, इसलिए अपने सुंदर अंगों के साथ, स्वरूप के साथ वे वहां पर प्रकट हो गए। श्री भगवान के श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, अत्यंत सुंदर। वक्षस्थल पर सुंदर श्रीवत्स चिन्ह था। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म था। गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि लटक रही थी। प्रत्येक अंगों की कांति को बढ़ाने वाले किरण समूहों से दीप्तिमान मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकन, करधनी, हार, बाजूबंद, नुपुर आदि से समलंकृत उनका संपूर्ण शरीर था। बड़े चमक रहे थे। इस तरह से परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष यानी भगवान श्री वासुदेव विशेष ऐसे श्री भगवान को प्रकट देखकर ऋत्विज सदस्य जो भी ब्राह्मणगण थे और यजमान स्वयं नाभि और मेरु देवी आदि सभी लोग अत्यंत आनंदित हुए। क्या रे, भगवान साक्षात प्रकट हो गए यज्ञ में। जैसे निर्धन पुरुष अपार संपत्ति को प्राप्त करके बड़ा हर्ष प्रकर्ष को अनुभव करता है, जिस प्रकार से सुदामा ब्राह्मण ने वापस आने पर अपने गृह को भी पहचाना नहीं, क्योंकि थी तो फटी झोपड़ी, लेकिन वापस आने पर इतना बड़ा महल बन चुका था, सब कुछ सोने से मढ़ा हुआ था, और स्वयं की पत्नी भी जो साक्षात लक्ष्मी की तरह चमक रही थी सोने के साथ, उसको भी वे पहचान नहीं पाए थे। उसी प्रकार से मानो चकाचौंध हो गए यहाँ पर राजा नाभि। बड़ा ही हर्ष हुआ उन्हें। तदनंतर सबों ने अत्यंत जल्दी से अपने स्थान से खड़े होकर भगवान को नमस्कार किया, शीश झुकाया और श्री भगवान को अत्यंत आदरपूर्वक अर्घ्य द्वारा पूजा की, और ऋत्विजों ने उनकी सामवेद में दिए हुए सुंदर सुंदर ऋचाओं के साथ स्तुति की, गायन किया। ऋत्विजों ने भगवान का गुणगान किस प्रकार से किया? कहते हैं कि पूजनियों में सर्वाधिक पूजनीय, इसलिए पूज्यतम, उत्तम ऐसे पूजनीय पुरुष हैं आप। हम लोग आपके अनुगत भक्त हैं। आप हमारे बार बार पूजनीय हैं। हम प्रतिदिन आपका पूजन करते हैं, लेकिन खास इस अवसर पर राजा नाभि के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए आपका हमने पूजन किया है। किंतु हम आपकी पूजा करना नहीं जानते। किसी प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है, हम अपने प्रयास लगाते रहते हैं कि भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करें, कौन सा यज्ञ करें और कौन कौन से दुर्लभ वस्तुओं को लाकर भगवान को समर्पित करें। इसलिए हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हमें महापुरुषों ने इतना ही सिखाया है कि आपको हमेशा नमस्कार करें, और जो भी उपलब्ध सात्विक वस्तुएं उनको आपके कल्याण के लिए, आपके आनंद के लिए समर्पित करें। आप प्रकृति और पुरुष दोनों से परे हैं। प्राकृतिक तीनों गुणों से जो कार्यभूत हैं, इस प्रपंच में फंसे जाने के कारण ही आपका गुणगान करने में हम सब असमर्थ हैं। और ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत, भौतिक, नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके? क्योंकि आप तो भौतिक रूप धारण ही नहीं करते, आपका तो आध्यात्मिक रूप है। इसीलिए आपके इस रूप का पूर्ण वर्णन तो कोई कर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। इस प्रकार आप तो हमारी सब चेष्टाओं को देखकर आपको हंसी आती होगी, लेकिन हमें जितनी बुद्धि आपने दी है, उतना बुद्धि से हम आपका पूजन तो अवश्य करेंगे। आपके इस परम मंगलमय गुणों को देखकर हम बड़े आकर्षित हैं। संपूर्ण जनता के दुखों को आप दूर करने में समर्थ हैं। यदि कोई उनका वर्णन भी करना चाहेगा
तो उनके एक अंश का ही वर्णन कर पाएगा। कहते हैं कि अनंत देव तो अनंत समय के लिए आपके अनंत गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी आपके गुणों का पार नहीं पाया है। तो फिर हम जैसे तुच्छ जीव इतने छोटे जन्म या आयु के साथ आपका गुणगान किस प्रकार से हम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेमा गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल भी, वो भी गंगा या जमुना जी का, विशुद्ध पल्लव यानी तुलसी के दल हो, और दुर्वा के अंकुर से आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप अवश्य संतुष्ट हो जाते हैं, परम प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आप तो भक्ति का भाव देखते हैं, क्या अर्पण किया उसको नहीं देखते। सारी वैकुंठ की संपत्ति आपके पास है, तो आपको किसी भी भौतिक संसार की भौतिक संपत्ति से तो कौन आकर्षित कर सकता है। लेकिन आप इतनी कृपा करते हैं कि केवल तुलसी के पत्ते के द्वारा, अर्थात वो भी आपकी अर्धांगिनी है, लेकिन इस संसार में तो हम उसे एक वृक्ष ही मानते हैं, तो उनके पत्ते के द्वारा या फिर गंगा या जमुना के जल के द्वारा, स्तुति के द्वारा आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमें तो अनुराग से भिन्न द्रव्य कला आदि अनेक अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अनुराग से रहित आपके इतने सुंदर अंगों वाले इस यज्ञ से बड़ा सुंदर है, लेकिन क्या है, आपके सापेक्ष में, आपके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या प्रयोजन है? जब हम आपको ही प्राप्त कर ले, तो फिर भौतिक संसार में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए इन यज्ञों की तो बात ही क्या है। हमें तो आपसे ही प्रेम है, हम तो आपकी ही सेवा करना चाहते हैं, हमें और कोई अपेक्षा भी नहीं है। आपको तो अपने आप प्रत्येक क्षण में स्वतः समस्त पुरुषार्थों के फलस्वरूप निरंतर परमानंद की प्राप्ति होती है। आप तो आत्माराम है। आप किसी भी वस्तु को जो आपका स्वरूप नहीं, उसके बाहर किसी भी वस्तु से आप प्रसन्न नहीं हो सकते। आप आनंद स्वरूप हैं, आप अपने आप में स्वयं में ही आनंद लेते हैं। इसीलिए आपको इन यज्ञ आदि से क्या प्रयोजन है? कोई भी प्रयोजन नहीं। फिर भी अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम जैसे जो लोग हैं, उन लोगों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए ही साधन रूप में आपने इस यज्ञ को हमें दिया है, और इन यज्ञों के द्वारा हम आपको प्रसन्न कर सके। लेकिन अगर आपका दर्शन हम प्राप्त न करें तो ऐसे सारे यज्ञ असफल ही हैं, ऐसा ही हम मानते हैं। और आपने बड़ी कृपा करके आज यहाँ पर यज्ञ में दर्शन दिया, इससे हम कृतकृत्य हो गए हैं। आप ब्रह्मा आदि देवों से भी श्रेष्ठ हैं। हमारी तो बात ही क्या है। हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि हमारा कल्याण किसमें है, और न तो हम आपकी यथोचित पूजा ही कर पाए हैं। बस यथा दिया यथामति, जितनी हमें बुद्धि है उतना ही हम कर पा रहे, परिपूर्ण रूपेण तो नहीं कर पा रहे। फिर भी जिस तरह तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणावशात अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी तरह आप भी, हम अपना मोक्ष सज्ञक परम पद यानी वैकुंठ और हमें हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए यानी अनन्य साधारण दर्शकों के समान ही यहाँ प्रकट हुए हैं। तो आपको तो प्रकट करने की किसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप बड़े कृपालु हैं और हम आपके भक्त हैं। इसीलिए भृत्यों के कल्याण के लिए, सांसारिक कल्याण के लिए, वर्णाश्रम के कल्याण के लिए कुछ वस्तु चाहिए तो उसको देने के लिए, या फिर कोई परम भक्त हो तो उसे वैकुंठ की ही आशीर्वाद देने के लिए आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके दर्शन के सिवा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका दर्शन ही हमारा कल्याण का साधन है, और इस दर्शन को आपने यहाँ पर प्रकट किया है, इसीलिए हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अथायमेव वरो ही उत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षेर्वरदर्शभो भगवान निज पुरुषेण विषय आसीत। हे पूज्यतम, आपने हम सबसे बड़ा वरदान अगर देना चाहते हैं तो हमारे लिए यही वरदान है कि ब्रह्मा जी आदि वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। तो आपसे तो कोई आशीर्वाद क्या मांगा जाए, आप तो स्वयं ही आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए। यानी आपका दर्शन
नेत्रों के सामने स्वयं प्रकट हो जाना ही, आज जो आपने वरदान दिया है, आपका आविर्भाव होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। प्रभो, आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन लोगों ने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा, जो ज्ञान योग में लगे हुए, वैराग्य योग में लगे हुए, तपस्या योग में लगे हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार की ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि समस्त मलों को, भ्रमों को भस्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। जिसका स्वभाव आपके ही समान शांत है, शीतल है, वे आपके भक्त आत्माराम मुनि गण भी सदा आपके गुणों का गान ही करते रहते हैं। उनका दूसरा कोई कर्तव्य नहीं। सांसारिक जीवन का त्याग करके वे केवल आपके ही दिन रात गुणगान में लगे हुए हैं, और दूसरा कोई भी कर्तव्य उनका नहीं होता है। अतएव हम आपसे तो यही वरदान मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्बाई देने या फिर संकट आदि के समय या फिर ज्वर मरण आदि की अवस्थाओं में भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक, यानी कलिमल के नाशक, विनाशक, भक्त वत्सल आदि गुण द्योतक नामों का उच्चारण हम करते रहें। गुण कृत नाम ध्येयानि वचन गोचरानि भवन्तु। आशीर्वाद क्या चाहिए? कहते हैं कि सकल कल्मश निरसनानि तव। आपके सारे कल्मशों को नष्ट करने वाले यह जो गुण, नाम, धाम जो भी हैं, इनका गुणगान करने में हम लगे रहें। भले हमें सर्पदंश हो, किसी गाड़ी के नीचे हम मर रहे हो, ठोकर खा रहे हो, छींक रहे हो, जामबाई कर रहे हो, क्योंकि यही करते हुए देखा जाता है कि सामान्यतः व्यक्ति मर जाते हैं। कोई लोग जामबाई देते हुए मर जाते, कोई छींकते हुए मर जाते, कोई ठोकर से मरते, कोई गिरने से मरते, या फिर दूसरे कोई संकट से मरते या ज्वर से मरते। इसीलिए इस प्रकार के कोई भी संकट सामने आने पर प्रभु उससे मृत्यु हो, ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस मृत्यु के समय में आपका नाम स्मरण अवश्य हो उस अवस्था में। क्योंकि हमें पता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमे वैते कौन्ते सदा तद्भाव भावित। जिस भावना के साथ हमारा शरीर का त्याग होगा, और अगर हम आपके नाम के स्मरण के साथ मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो हम अवश्य ही आपको प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए हमें और किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं। तो भगवान कहेंगे क्या स्वर्ग वगैरह चाहिए क्या? तो आगे कहते हैं ऋत्विजन, किंच कहने योग्य नहीं होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप तो परमेश्वर हैं। स्वर्ग तथा अपवर्ग आदि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे आप नहीं दे सकते। आप चाहे तो किसी भी वस्तु को दे सकते, किंतु जैसे कोई कंगाल भिखारी किसी उदार और धन लुटाने वाले व्यक्ति के पास जाकर भी उसे भूसा ही मांगे, न सोना मांगे, न चांदी, न जवाहरात, न डायमंड, ये सब न मांगे, बस उससे क्या मांगे? चूल्हे में जलाने के लिए भूसा मांगे। उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर बैठे हैं, और आपके ही समान पुत्र प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार की आराधना करने के लिए इस पुत्र प्राप्ति यज्ञ को कर रहे हैं। हमें तो कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन ये हमारे राजा महाराज हैं और आपकी कृपा से यह सारे पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। और कोई भी संतान न होने के कारण पितृलोकों का उद्धार किस प्रकार से कर पाएंगे? इस विवंचना चिंता के कारण यह पुत्र प्राप्ति के लिए, यानी इस संसार का भूसा मांगने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, उनके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन यह आपके सामने भूसा मांगने के लिए, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए, आपके जैसा ही पुत्र संतान प्राप्ति के लिए यह इस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु प्रार्थना यही है कि आप इनको पुत्र दीजिए। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आपकी कृपा से। तो इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी अपराजिता माया के वश में नहीं हुआ है? संसार में बड़े बड़े योगी, तपस्वी, दानी, योगी आपकी छलनी भ्रम पैदा करने वाली इस माया शक्ति के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। तो फिर राजा ना भी भ्रमित न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके मार्ग को कोई नहीं जान सकता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है
जिसने महापुरुषों के चरणों की उपासना नहीं की हो और जिसकी बुद्धि को माया आच्छन्न नहीं कर दे और विषय रूपी विष उसका वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर दे। क्योंकि समय काल के प्रभाव में जैसे हमने देखा कि पूर्व चित्ती के द्वारा अग्निद्र का मन विचलित किया गया था और भ्रमित होकर वे भी भगवान के धाम न जाकर पितृलोक चले गए, तो इस प्रकार से उन्हीं के पुत्र यह नाभि भी किसी प्रकार से माया शक्ति से ही भ्रमित होकर बुद्धि इनकी आच्छन्न हो गई माया से और पुत्र प्राप्ति के लिए आपके सामने आए, न कि आपकी प्राप्ति के लिए। लेकिन फिर भी आपके भक्त है, इसीलिए आपके जैसा पुत्र वे प्राप्त करना चाहते हैं। हे देवदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम करते हैं। हम तो मंदमती हैं, हमें तो कोई बुद्धि नहीं है कि हम कामनावशात आपको यहाँ तुच्छ कार्य के लिए आहूत करते हैं, बुलाते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है आपको किस लिए बुलाना चाहिए, तो हम इतने तुच्छ कार्यों के लिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, ऐसे भौतिक तुच्छ चीज़ों को मांगने के लिए यज्ञ करते रहते हैं। यद्यपि यह तो एक दृष्टि से आपका अनादर ही है, आपका हम अपमान ही कर रहे हैं कि राजा को बोल रहे हैं हमारे घर में आइए और झाड़ू मार के जाइए, उस प्रकार से आपको सेवा दे रहे हैं। फिर भी आप तो पिता है, आप तो स्वामी हैं, आप समदर्शी हैं। आप मूर्ख को भी क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं, जो भी उसका कर्म है उसको पूर्ण करने के लिए मदद करते हैं। जैसे सूर्य देवता ये नहीं कहते कि ये चांडाल है, इसको इसके छत के ऊपर, इसकी झोपड़ी में मैं प्रकाश नहीं दूंगा, उसी प्रकार से आप भी हम जैसे तुच्छ लोगों के ऊपर कृपा करते हैं। अतएव हम अज्ञानियों की इस धृष्टता के लिए आप क्षमा करें। आप क्या करें, आप सह जाइए हमारे अपराध को, क्योंकि इस प्रकार से हम क्या है, मंदबुद्धि है, मंदानाम। आपकी तो अवहेलना ही कर रहे, फिर भी आप इसको सह जाइए। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि इस तरह से गद्यात्मक स्तुति के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भारतवर्ष के अधिपति महाराज नाभि, इनके द्वारा अभिवादित और अभिनंदित श्री चरण वाले देवताओं में अग्रगण्य भगवान श्री हरि वासुदेव दयापूर्वक फिर कुछ कहने लगे। क्योंकि सबने गुणगान किया, राजा ने भी किया, ऋत्विजों ने भी किया, देवताओं ने भी किया। तो इस प्रकार से स्तुति करने के बाद भगवान कुछ कहते हैं। श्री भगवान उवाच, ऋषियों, आप लोगों ने मेरी अत्यंत सुंदर स्तुति की है और आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आपने जो कुछ भी कहा है सत्य ही है और आप लोगों ने मुझसे अत्यंत दुर्लभ वरदान मांगा है। मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा तो संसार में कोई है नहीं, लेकिन आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा है। जिस प्रकार से वृष्णि और सुतपा ने मांगा था, उसी प्रकार से आप मांग रहे हैं। राजर्षि नाभि का पुत्र मेरे सदृश हो, यह आप लोगों की इच्छा है, किंतु अपने सदृश तो मैं ही हूं, मेरे समान तो दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो अद्वितीय हूं, किंतु ब्राह्मणों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों की भी जो इच्छा है वो तो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का कुल तो मेरा मुख ही है। क्योंकि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ। यज्ञ की अग्नि से मुझे भोग खाने में उतना आनंद नहीं है जितना कि ब्राह्मणों के मुख से मैं खाता हूँ। ब्राह्मणों के द्वारा मांगे गए वरदान दुर्लभ होने के कारण मेरे सदृश तो कोई है नहीं, भगवान बताते हैं। क्योंकि भगवान के समान तो संसार में दूसरा कोई भी जीव नहीं है। इसलिए अग्निद्र के पुत्र, नाभि के पुत्र के रूप में फिर तो मुझे ही स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए मैं ही अपने अंश कला से अवतीर्ण हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे सदृश दूसरा कोई भी नहीं है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मेरु देवी के सुनते हुए उनके पति महाराज नाभि इनको इस प्रकार कहकर फिर भगवान अंतर्धान हो गए, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वे ही फिर नाभि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए। तो भगवान कितने कृपालु हैं। अगर इस प्रकार की प्रार्थना की जाए तो भगवान उसे भी पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार है विष्णुदत्त परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान राजर्षि नाभि का प्रिय कार्य करने के लिए उनके रनिवास में मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरिता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध धर्ममय रूप, शुद्ध सत्वमय रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं। वो रूप कौन सा है?
जो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए, तपस्वियों के लिए, ज्ञानियों के लिए बड़ा ही अद्भुत पूजनीय होता है। ऐसा कौन सा अवतार नाभि और मेरु देवी के द्वारा भगवान ने प्रकट किया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। इस प्रकार से पंचम स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे कल प्रातः ठीक 8 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे।